बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12वीं जमात के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम अलैकुम। मैं प्रोफेसर तारिक नईम बदर द कॉन्सेप्ट एकेडमी इस्लामाबाद के शोबे उर्दू से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबक हम पढ़ रहे थे जवाब शिकवा, इल्लामा मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई नज़्म। उसके 2 बंद हम पढ़ चुके। आज हम करेंगे तीसरे बंद के हवाले से बातचीत। जहाँ तक मुमकिन हो सका हम इसकी तशरीह भी करेंगे, तफसील भी बयान करेंगे। सॉरी, अल्फाज के मानी मैं बोर्ड पे लिखवाऊँगा। कापी पेंसिलें मेरे अजीज़ बच्चे लेके बैठेंगे, साथ साथ लिखेंगे अपने पास नोटबुक पे। कुछ नुकात ऐसे होते हैं, कुछ हवाला जात ऐसे होते हैं जो मैं यहाँ बयान करता हूँ, वो भी आप अपने पास नोटबुक पे तहरीर किया करें, ताकि इम्तिहानी नुक्ता निगाह से, बेटा हम याद रखिए जितनी बातचीत करते हैं वो सारी इम्तिहानी नुक्ता निगाह से है। हम आपकी भलाई और बेहतरी चाहते हैं और आपका फ़ीडबैक मिलता रहता है, मेरे पास आपका फ़ीडबैक आता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग मुतमईन हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारी मेहनत कामयाब हो रही है। एक बात आपसे करना चाहूँगा और वो ये कि याद रखिए बेटा, परफेक्ट कोई नहीं होता। परफेक्ट सिर्फ एक ज़ात है और वो है अल्लाह ताला की, रब्बे रहीम की ज़ात परफेक्ट है। इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। इंसान में बहुत सी खामियाँ हैं, बहुत सी बुराइयाँ हैं, बहुत सी कोताहियाँ हैं, बहुत सी गलतियाँ हैं। हम भी इसी गलतियों का, कोताहियों का मजमुआ हैं। तो इसलिए कोई बात बुरी लगे, कोई बात समझ ना आए, कोई लफ्ज़ गलत हो जाए, कोई बात कट जाए, 99.9% तो हम ट्राई करते हैं कैसा ना हो, लेकिन इंसानी खसलत व जबीलत है, कुछ गलतियाँ होती हैं, उसमें खामियाँ भी होती हैं। तो ऐसी कोई बात जो आप समझें कि ये उस हद पे नहीं है, तो आप उसके हवाले से एक बड़े भाई की हैसियत से, उस्ताद की हैसियत से, वालिद की हैसियत से आप बड़े अच्छे तरीके से वो बात मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप सवाल कर सकते हैं, कोई बात बुरी लगी उस पर डिस्कस कर सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं, कोई ममानियत नहीं है। हमारे बच्चे हैं और याद रखिए स्टूडेंट औलाद जैसे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी औलाद आपको समझते हैं। हालात की वजह से कुछ मसाइल के शिकार हैं हम सारे लोग, वरना 4 साल से मैं यहाँ पे इस एकेडमी में पढ़ा रहा हूँ और हो सकता है आपके कई बहन भाई मुझसे पढ़ के गए हों, आप लोग पढ़ के गए हों। तो मेरी कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह पूरी है। बेहतरीन नंबर्स आपके दोस्त अहबाब ने इसी एकेडमी से लिए उर्दू में, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको पढ़ाया। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं तो आलिमों के, उस्तादों के पाँव का खाक बराबर भी नहीं हूँ। बस ये उसका करम है कि वो उसने ऐसी सोच दे दी, समझ दे दी कि मैं कुछ कह देता हूँ और मेरे बच्चों को बात समझ आ जाती। मेरे लिए ये काफ़ी है। आप बेहतरीन नंबर लेते हैं, आप अदब व एहतराम का मजमुआ हैं। आप की सिर्फ तालीम देना मकसद नहीं है, तरबियत करना भी हमारा मकसद है और हम पूरी कोशिश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो याद रखिए, बाअदब बानसीब होता है और बेअदब बेनसीब होता है। सबक की तरफ आते हैं। तीसरा बंद है। कहा कि थी फरिश्तों को भी हैरत कि ये आवाज़ है क्या, अर्श वालों पे भी खुलता नहीं ये राज है क्या। वही जो शिकवा किया, इकबाल कहते हैं मेरा शिकवा सुन के अजीब, चाँद कुछ और कहता है, सितारे कुछ और कहते हैं, जो मखलूक वहाँ रहती है वो कुछ और कहती है, और वो चाँद कहता है ये ज़मीन से आवाज़ आई है, कह के शां कहती है यहीं आस पास कोई छुपा हुआ है। तो कहता है कि थी फरिश्तों को भी हैरत कि ये आवाज़ है क्या, अर्श वालों पे भी खुलता नहीं ये राज है क्या, तासरे अर्श भी इंसान की तगो ताज है क्या। तगो ताज के मानी होता है कोशिश, लिख लें। लफ्ज़ी मानी है भाग दौड़ करना, भाग दौड़ करना, भाग दौड़ लिख लें, कोशिश लिख लें, 2 गुण ठीक हैं। तो तासरे अर्श, अर्श तक, अल्हम्दुलिल्लाह। आ गई खाक की चुटकी को भी परवाज़ है क्या।
चुटकी भर खाक से बना हुआ ये इंसान, मट्टी से बना हुआ ये इंसान, इसको क्या आ गई खाक की चुटकी कोई परवाज़, इतना बुलंद उड़ता है, अपनी ज़ात को इतना आला वरफ़ा समझ लिया कि अल्लाह से शिकवे करता है। गाफिल आदाब से सक्कान ज़मी कैसे हैं, शोख व गुस्ताख ये पस्ती के मकी कैसे हैं। सक्कान ज़मी, ज़मीन पर रहने वाले। फिर लफ्ज़ आया मकी, मकी के मानी रिहायशी, पस्ती के मानी गिरावट, नीचे। आसमान के वाले से तो हम गिरावट का शिकार बहुत नीचे रहते हैं। तो शायर कहता है कि जब मैंने शिकवा किया अल्लाह ताला से तो फरिश्ते बड़े हैरान हुए कि ये कैसी आवाज़ है, और अर्श वालों पे नहीं खुलता। अर्श वालों से मुरादी फरिश्ते हैं जो अर्श बरी के आसपास रहते हैं, आसमानों पर रहते हैं, दुनिया पे आते जाते हैं। तो कहा उन पे भी नहीं एक बात खुलती, ये राज नहीं खुलता कि आवाज़ कैसी है, ये शिकवा इतने ज़ोर से कौन करता है, इतना बेबाक फरियाद करने वाला कौन है। और अर्श, तासरे अर्श भी इंसान जो है वो चुटकी मट्टी का बना हुआ इंसान, क्या अर्श पे पहुंचने के चक्कर में है, क्या अर्श तक जाने के चक्कर में है। आ गई खाक, अजीब शख्स है, मट्टी से बना हुआ एक आम इंसान, ज़मीन पे रहने वाला, पस्ती में रहने वाला, कम तर जगह पे रहने वाला इंसान इतना मगरूर कब से हो गया कि अल्लाह से शिकवे करने लग गया है। लिख सकते हैं कि शायर नज़म के संबंध में कहता है कि जब उसका नाला अर्श बरी तक पहुँचा तो फरिश्तों को भी हैरत हुई कि ये आवाज़ कहाँ से आई। अर्श पे मुकीम जितने भी फरिश्ते थे उन पर भी ये राज अफशा नहीं हो रहा था कि इंसान जो ज़मीन का बाशिंदा है और खाकी मखलूक है, बतौर हिकारत उन्होंने कहा कि क्या उसकी पहुँच आसमान तक हो सकती है, क्या वो इतना बुलंद परवाज़ हो सकता है। उनका ये कहना था कि इन ज़मीन के वासियों को आसमान पे रहने वालों से बात करने के आदाब ही मालूम नहीं, और ये नीचे रहने वाले बहुत ही गुस्ताख वाक़या हुए हैं। बांध नंबर 4, इस कदर शौक़ के अल्लाह से भी बरहम है। बरहम के माने गुस्से होना, अल्लाह से लड़ता है, नाराज़ होता है। इतना शौक़ है, इतना मगरूर है, इतना तकब्बुर में है कि अल्लाह से शिकवे करता है, अल्लाह से नाराज़गी का इज़हार करता है। था जो सजूद मलाइक, ये वही आदम है, ये वही आदम है जिसको अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से सजदे करवाए। सजूद मलाइका, फ़रिश्तों से सजदा करने वाला, मसजूद मलाइक। जिसको फरिश्तों ने सजदा किया, जिसको फरिश्तों ने सजदा किया उसे कहा है सजूद मलाइक। इकबाल का शेर याद आया। इकबाल कहते हैं, फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तौहीन होती है, फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तौहीन होती है। मुझे इंसान ही रहने दो कि मसजूद मलाइक हूँ, और मुझे इंसान रहने दो, मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ, फ़रिश्तों ने मुझे सजदा किया है, मुझे फ़रिश्ता मत कहो, मुझे इंसान कहने दो, इंसान ही कहो, इंसान ही रहने दो, क्योंकि मुझे फ़रिश्तों ने सजदा किया, मैं फ़रिश्तों से आला व अरफ़ा मखलूक हूँ। तो वही बात यहाँ बयान हुई कि मैं सजूद, ये वही आदम है। आसमान पर रहने वाले आपस में बातें करते हैं और कहते हैं ये वही आदम है जिसको जन्नत में अल्लाह ताला ने रखा, खाक से बनाया। सूरह अल-बकरा में जो कुरान मजीद की दूसरी सूरत है उसमें ये बात बड़ी तफसील से बयान की गई है। सूरह अल-बकरा में कैसे अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और फिर जन्नत में रखा, फिर सबको हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें, सब ने सजदा किया इल्ला इबलीस, इबलीस के अलावा। इबलीस कौन था?
इबलीस वो हस्ती था जिसको अल्लाह ने आग से बनाया और वो फरिश्तों का उस्ताद था, फरिश्तों को तालीम दिया करता था, ट्रेनिंग दिया करता था। उसने कहा मैं आदम को सजदा नहीं करता। कहा क्यों, मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? तो कहा इसलिए कि मैं आग से बना हुआ हूँ, ये मिट्टी है, पस्त रहने वाली, नीचे रहने वाली, मैं इसको सजदा करने को तैयार नहीं हूँ। इसलिए अल्लाह ने फरमाया तुम मेरी बारगाह से निकल जाओ। कब तक निकल जाओ? इला यौमिद्दीन, तब तक तुम मेरी बारगाह से निकल जाओ जब तक क़यामत कायम नहीं होती। तो इब्लीस ने कहा कि ऐ अल्लाह, जिस आदम को सजदा ना करने की पादाश में तू मुझे अपनी बारगाह से निकाल रहा है, मैं इसको गुमराह करूँगा। अल्लाह के मुकाबले में आ गया। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मेरे लोग होंगे वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। आलम कैफ है, दानाए रमूज़ कम है। दाना आदमी सोचता है, उसके ख्याल में भी ये बात नहीं आ सकती। आलम कैफ है, अजीब मस्ती का आलम है क्या? हाँ, मगर इज्ज़ के असरार से ना महरम है। इज्ज़ आजिज़ी कहा कि इंसान जो है ये इज्ज़ के इसरार से ना महरम है। इसको राज नहीं पता, ना महरम के मैंने ना जानने वाला। क्या ये नहीं जानता कि अल्लाह के सामने आजिज़ी करने का तरीका क्या है, आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए और उसका अंदाज़ क्या है? क्या इंसान को इस बात का नहीं पता? तो वो बात बयान की कि अल्लाह ताला के सामने शिकवे करता है और ये जो आजिज़ी उसको अल्लाह के सामने करनी चाहिए थी वो आजिज़ी अल्लाह के सामने नहीं करता। और नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों, गुफ्तार के में नहीं बात करना, बातें करने में बड़े तगड़े हैं। कहने का मतलब ये, बातें करने में बहुत तेज़ है, बात करने का सलीका नहीं नादान। बातें तो बड़ी करता है लेकिन तमीज़ से नहीं करता है, इसको बात करने का सलीका या तमीज़ नहीं है। नज़म के संबंध में शायर नज़म का तसलसल बरकरार रखते हुए कहता है कि इंसान अगरचे खाक का बना हुआ है और ज़मीन पर सकूनत इख्तियार की है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसे वो मकाम दिया है कि वो इस कदर निडर और बेबाक है कि अल्लाह ताला से भी नाराज़ होता है। तशरीह मैंने कहा सुना दूँ आपको, ये आप तशरीह कर सकते हैं। कहा कि वो आपस में पूछने लगे क्या ये वही आदम तो नहीं कि जिसको फरिश्तों ने सजदा किया, यानी अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी अतात तस्लीम की, जैसा कि कुरान मजीद में है वइज़ कुल्ना मलाइकते इसजुदू लिआदम फसजदू। और जब हमने फरिश्तों को हज़रत आदम को सजदा करने के लिए कहा तो उन्होंने सजदा किया। इस इंसान की हालत ऐसी है कि पोशीदा बातों को बहुत कम जानता है लेकिन इनकिसारी के भेदों से भी नाआशना है। इस बंद के आखिरी शेर में फ़रिश्तों ने, शायर ने फ़रिश्तों की ज़बान ये भी कहा है कि इंसान को अपनी बात करने की ताकत पर बहुत घमंड है लेकिन इस कदर नासमझ है कि इनको तो बात करने का ढंग या तरीका भी मालूम नहीं। ये दो बंद आज हमने पढ़े, इसके हवाले से हमने बातचीत की। कोई बात बेटा समझ नहीं आती सवाल करें, पूछें, कोई ममानियत नहीं है। इस जो दूसरा शेर है इसमें भी शायर ने अपने जो नज़्म है उसकी शिकवा, उसके हवाले से बातचीत की है कि जो शिकवा है वो मैंने रब करीम से किया तो उसके जवाब में अर्श पे रहने वाले नबी अल्लाह ताला की खिदमत में हाज़िर रहने वाले अरबों की तादाद में जो फ़रिश्ते हैं वो सोचते हैं कि ये जो बेबाक किस्म की फ़रियाद है, बेबाक किस्म का जो नाला है, गुरूर और तकब्बुर का जो अंदाज़ है, ये किसके हवाले से, किस तरह से, किस अंदाज़ में ये इंसान अल्लाह ताला से बात करता है। ये ख़ुद को बड़ा गुफ्तार का गाजी समझता है, जो मुँह में आता कहता है और ये नहीं सोचता कि इसके मुखातिब कौन है, इसके सामने इसकी बात सुनने वाला कौन है, क्या ये जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ ये इस अंदाज़ के काबिल है या इससे ज़्यादा एहतराम के काबिल है। तो इंसान वो कहता है सोचे समझे बग़ैर बोलता है और ये नहीं सोचता कि वो क्या कह रहा है।
यहाँ पे इसमें नज़्म में शायर ने इंसानी जबिल्लतों, इंसानी खसलतों की तरफ इशारा किया है कि इंसान जो है वो उसकी अंदर जो खामियां हैं, उसके अंदर जो बुराइयां हैं, उनकी तरफ इशारा है कि कभी कभार वो साथ से आगे निकल जाता है, उस हैसियत से गिर जाता है जिस हैसियत में उसको रहना चाहिए। तो अज़ीज़ तलबा व तलेबात, यहाँ पे होता है हमारा आज का सबक मुकम्मल। इंशाअल्लाह कल से हम अगले लेक्चर में यहीं से हम जो अपना सबक है वो करेंगे शुरू। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।